सभी की ताई की हालत भी इतनी नाजुक है, पर इन्हीं चीजों में मैं इतना उलझ गया हूं ना, कभी कभी सोचता हूं कि हमें शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए, 3-6 महीने के बाद की डेट फिक्स करनी चाहिए। सभी की जिंदगी में आई तूफान से सिर्फ उसके जीवन पर ही नहीं बल्कि अब इसका सीधा असर ईशान और रीवा की जिंदगी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां अब ईशान ना चाहते हुए भी रीवा से कह देता है अपनी मन की बात और बोलता है कि वो सभी और उसकी ताई की उलझी हुई जिंदगी में खुद इतना उलझ गया है कि अब उसे ये लगने लगा है कि उसे और रीवा को ये शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। और ये बात सुनकर तो रीवा एकदम भावुक भी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है कि किसी और की जिंदगी के चलते आखिर ईशान इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहा है। और फिर दोनों के बीच में होती है अनबन, जहां रीवा उल्टे ईशान से ये कह बैठती है कि पोस्टपोन नहीं बल्कि ये शादी उन्हें कैंसिल ही कर देनी चाहिए। पर क्या ऐसा संभव है? क्योंकि अब ईशान सभी के परिवार के साथ हुए हादसे के बारे में और किसी को नहीं बल्कि अपने आप को दोषी मानता है और उसे ये लगता है कि इस हादसे के पीछे उसका ही हाथ है। अब आगे सभी क्या करेगी ईशान को माफ? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की अपडेट्स यहीं पर। तुम ये शादी पोस्टपोन कर देना चाहते हो? रीवा प्लीज, मेरे मुंह से बस बात निकल गई। तुम ऐसे कैसे निकल गई? तुम्हारे दिल में थी तभी तो जबान तक आ गई ना ईशान। और अब आ ही गई है ना, तो एक काम करते हैं, इस पे अमल करते हैं। ओके ईशान, नो प्रॉब्लम, शादी को कैंसिल ही कर देते हैं।